हे हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल द सॉल्यूशन हब। तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किए थे और हमने कुछ चीजें देख भी ली थी। देख लेते हैं। हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पस में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, फीचर्स होते हैं कौन कौन से, वो सारी चीजें हमने देखनी थी। तो सिक्योरिटी के अंदर आती थी डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन। तो पहला हमने डेटा हाइडिंग देख लिया था, सेकेंड हमने अब्स्ट्रैक्शन देख लिया था, अच्छे से हमने कवर किया। देन आ रहा है इनकैप्सुलेशन एंड देन उसके बाद टाइटली इनकैप्सुलेशन। तो इस वीडियो में ही हम समझ लेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या चीज होती है और टाइटली इनकैप्सुलेशन क्या होता है। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कि टाइटली इनकैप्सुलेशन लोग बताते नहीं है, उसे स्किप कर देते हैं, सिर्फ इनकैप्सुलेशन बता के छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि इनकैप्सुलेशन कहाँ पे यूज होता है, टाइटली इनकैप्सुलेशन कहाँ पे यूज होता है, इनकैप्सुलेशन कहते किसको है, टाइटली इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, टाइटली इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का अगर हमें डिफिनेशन देखा जाए, सिंपल वे में डिफिनेशन, तो किसी भी कई सारे यूनिट हैं, उन सारे यूनिट को अगर एक यूनिट में अगर हम बाइंड करके एक यूनिट बना देते हैं तो इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। उस यूनिट में वो सारी जो डेटा है वो हाइड हो गई है। सिंपली अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इस यूनिट 1 का नाम क्या है, सिक्योरिटी। अब इसके अंदर क्या है, अगर सिक्योरिटी को ओपन ना किया जाए, सिक्योरिटी यूनिट को ओपन ना किया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब हमने सिक्योरिटी यूनिट को ओपन किया तो हमने देखा इसके अंदर है डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेशन। तो चार पार्ट, चार कॉन्सेप्ट मिला के एक यूनिट बना रहे थे, किसको, सिक्योरिटी यूनिट को बना रहे थे। तो चार ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर हाइड है, सिक्योरिटी के अंदर हाइड है। तो सिक्योरिटी क्या होगी, ये इनकैप्सुलेशन की एक एग्जांपल हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें चार कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेट हो रहे हैं, बाइंड होकर एक यूनिट बना रहे हैं, इसे हम कह देते हैं इनकैप्सुलेशन। ये सिंपल मीनिंग था इनकैप्सुलेशन का। अब हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे, इसके एग्जांपल को, और इसको हम समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप भी देख लो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख लेना, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, रीड करके समझा देता हूँ। प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग, bundling the data, binding data and corresponding methods into a single unit is nothing but the encapsulation. That is what we discussed earlier. ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें फीचर्स को देख रहे हैं, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। अब इसका काम क्या होता है, दैट बंडल्स डेटा इन मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। जिसके अंदर जो डेटा है और मेथड्स है उसको अगर हम बंडल बना दें, एक यूनाइट कर दें उन्हें, मतलब एक में बांध दें उन्हें हम, और उसको एक सिंगल डेटा, एज अ सिंगल डेटा ऑपरेट करें हम उसे, तो उसे हम कह देते हैं इनकैप्सुलेशन। और इसी चीज को हम ऑफन रिफर टू एज अ क्लास, इसी चीज को हम क्लास कह देते हैं। सपोज अगर एग्जांपल इसका देखना है तो एग्जांपल एग्जाम्पल अभी हम प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे बस कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कराना चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्लास, सपोज समथिंग, यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं, कोई क्लास नेम। अब इसके अंदर कुछ डेटा होगा, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, राइट। तो डेटा प्लस मेथड्स, ये डेटा नथिंग, डेटा इज नथिंग, डेटा मेंबर इज नथिंग बट द वेरिएबल, मेथड्स इज नथिंग बट द फंक्शनैलिटीज, फंक्शंस, राइट, सीटीआई, राइट। तो क्लास नेम क्या हो गया, क्लास नेम एक्चुअल में एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया, जो कि क्या कर रहा है, डेटा एंड मेथड्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है, बाइंड कर रहा है एक में। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। अब अगर इस क्लास नेम है, इस क्लास नेम को जब तक हम एक्सेस नहीं करेंगे तब तक हम इसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तब तक हम इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आउटसाइडर पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसका मिसयूज नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट प्रोवाइडेड बाय द इनकैप्सुलेशन। एप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, इनसाइड डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअल में अभी हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअल में इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन का एक पार्ट है, सॉरी कॉम्बिनेशन है। डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है तो कर सकते हो।
एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम बाद में देखेंगे विद एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज, ये तो हमने देख लिया। सेकंड क्या है, द की आइडिया बिहाइंड इनकैप्सुलेशन इज टू हाइड द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज फॉर द डेटा हाइडिंग। मैंने कहा था एग्जांपल से देंगे, फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते पहले। एक ये क्या हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया। आउटसाइडर से हमें अपनी डेटा को हाइड करना है, इंटरनल डेटा को हाइड करना है, इंटरनल स्टेट को हाइड करना है, दैट इज नथिंग बट द डेटा हाइडिंग। Preventing direct access it and enforcing the use of methods getter and setter to manipulate the object state। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम एक सिक्योरिटी लगा देते हैं, उसी को कह देते हैं हम इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन का इनकैप्सुलेशन के फीचर्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा को हाइड करता है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोसेस देता है, एक सिक्योरिटी स्टेप देता है कि आप उसे जब तक सिक्योरिटी स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, ऑथेंटिकेट नहीं करोगे, तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब नोट वन है, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, विद एग्जाम्पल प्रॉपर में समझ में आने वाला है, ठीक है। तो नोट वन है यहाँ पे। नोट वन में क्या है, इनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन अचीविंग डेटा हाइडिंग, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा। अलाउिंग अ क्लास टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट्स own attributes and restricting access to them from outside the class. That is what we are discussing from the 2-3 points what we have learned earlier, right? जो भी हमने 2-3 पॉइंट स्टार्टिंग से देखे, वो सारी स्टार्टिंग में यही दिखा रहा है कि वो डेटा हाइडिंग को अचीव कर रहा है एंड वो कंट्रोल, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आउटसाइडर कोई एक्सेस ना कर ले, जब तक कि उसके पास कोई एक्सेस ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, राइट। दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन को हम अचीव कैसे करते हैं। हमने देखा इनकैप्सुलेशन होता क्या चीज है, बात की हमने इनकैप्सुलेशन होता क्या चीज है। अब इनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे करना है, तो ये इस पॉइंट में लिखा हुआ, बाय सेटिंग सर्टेन डेटा एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। किसी भी डेटा को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हम डिक्लेयर कर दें उसके सामने डेटा मेंबर को, तो वो वहां पे हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं, उस इस तरीके से इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। अब अगर प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो बाहर आउटसाइडर क्लास कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया तो इसकी भी कोई अपनी लिमिटेशंस होती हैं, आउटसाइडर पैकेज एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट। ये प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन अचीव करा रहा है। इसकी हेल्प से, इस एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, ताकि हम एग्जांपल जल्दी एग्जांपल देखें, आप लोग भी पैनिक हो रहे होगे, तो एग्जांपल हम देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। दिस अप्रोच प्रोवाइड्स सेवरल बेनिफिट्स। अगर हम किसी भी डेटा मेंबर के आगे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लगा दे रहे हैं और इनकैप्सुलेशन रूल को फॉलो कर दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग इंक्रीज सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, बेटर मेंटेनेबिलिटी हो जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, एंड ईजियर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरनल implementation without offering other parts of the program that use in the class। मॉडिफिकेशन भी इजिली हम कर सकते हैं, जस्ट हमें एक्सेस देना है, मॉडिफाई करना है, एक्सेस देना है, मॉडिफाई करना है, दैट्स इट। Okay, now the important note is here, what we have discussed earlier. A combination of data hiding and abstraction is nothing but the encapsulation। हमने ऊपर देखा भी कि डेटा हाइडिंग एंड abstraction का कॉम्बिनेशन ही इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब इनकैप्सुलेशन के अबाउट में एक एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, उसके लिए एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम एग्जांपल नोट डाउन करते हैं, देन उसे हम समझाते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज भी यहाँ पे एक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में क्या आता है, सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, स्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन। क्यों एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाती है इसमें। कौन सी स्टेप बढ़ जाती है, सिक्योरिटी प्रोसेस की स्टेप बढ़ जाती है कि उसे एक्सेस करना है तो कैसे करना है। अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो गेटर एंड सेटर से उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो गेटर एंड सेटर प्रोसेस बढ़ जाता है, तो एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट बेनिफिट इसके बहुत है। मेंटेनेबिलिटी मिल जाती है, मेंटेनेंस मिल जाता है, इजी मॉडिफिकेशन हो जाता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लाइक दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन, राइट। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल। तो एक टेस्ट क्लास लेते हैं। तो हमने अपनी फाइल यहाँ पे खोल ली है, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा नेम की हमने फाइल बना लिया, उसे ओपन कर लिया। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा इनकैप्सुलेशन को,
ठीक है। तो उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके टाइटली इनकैप्सुलेशन समझेंगे। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इनकैप्सुलेशन अगर हमने पढ़ लिया तो टाइटली इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के लिए एग्जांपल देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं इनकैप्सुलेशन एग्जांपल। ठीक है, इनकैप्सुलेशन एग्जांपल थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो एक क्लास लेते हैं, क्लास। कुछ चीजें अगर कुछ स्टेप नहीं समझ में आएंगे तो वो मैं एट द एंड में उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, बस आपको एग्जांपल देखना है, एग्जांपल को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब एक बैंक अकाउंट लिया, बैंक अकाउंट लिया तो उसका कोई बैलेंस होगा, आपके अकाउंट है तो उसका कोई बैलेंस होगा, तो एक डबल डबल बैलेंस रखा, डबल बैलेंस रखा, सिंपल बैलेंस बैलेंस रखा। लेकिन बैलेंस के आगे अभी तक हमने कोई मॉडिफायर नहीं दिया। तो इनकैप्सुलेशन अगर हमें अचीव करना, तो हमने देखा था इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल प्राइवेट दे देंगे, हमने दिया प्राइवेट। अब यहाँ पे डेटा इज इनकैप्सुलेटेड, डेटा क्या हो गया, इनकैप्सुलेटेड हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक मेथड बनाते हैं, गेटर मेथड बनाते हैं, जो इस बैलेंस को एक्सेस कर सके। हमने देखा था कि डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम गेटर मेथड या सेटर मेथड, गेटर मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, सेटर मेथड से सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो गेटर मेथड, गेटर मेथड टू एक्सेस द बैलेंस। एक गेटर मेथड बनाते हैं, तो पब्लिक, गेटर मेथड ऑलवेज पब्लिक रखेंगे, तभी तो एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक डबल गेट बैलेंस, गेट बैलेंस, सिंपल है। ठीक है, रिटर्न कर देंगे बैलेंस। ठीक है, ठीक है, इजी है। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे डबल है, तो डबल वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, तो डबल हमने बैलेंस हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ओके। अब सेटर मेथड लेते हैं, टू सेट, सेटर मेथड टू मॉडिफाई द डेटा, टू मॉडिफाई द इनकैप्सुलेटेड डेटा, सेटर मेथड टू मॉडिफाई द बैलेंस। बैलेंस क्या है, इनकैप्सुलेटेड डेटा है, तो सेटर मेथड टू मॉडिफाई द इनकैप्सुलेटेड डेटा। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज मेंशन इट फॉर योरसेल्फ, राइट। ओके, so here public void deposit, डिपॉजिट, डिपॉजिट कर रहे हैं तभी तो एक्चुअल में हम सेट कर रहे हैं। सेटल मेथड का मतलब क्या, बैलेंस हमने उसमें सेट करना है, तो मतलब हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, राइट। हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो डिपॉजिट, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे डबल अमाउंट, राइट, डबल अमाउंट। अब इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आप जो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो वो जीरो से बढ़ाओ, मतलब आप बैंक में अपने अपने अकाउंट में आप 0 रुपए तो नहीं डिपॉजिट कर सकते ना, मिनिमम 1000 रुपीज, 500 रुपीज, राइट, कर सकते हो। तो जितना भी डिपॉजिट होगा बैलेंस में हम उसको ऐड कर देंगे, मतलब आपके अकाउंट के बैलेंस में उसको हम ऐड कर देंगे। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, या फिर ऐसे कर सकते हैं सिंपल, इज इक्वल टू अमाउंट, इजंट इट, क्लियर है, बस सेटल मेथड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में थोड़ा सा एक और मेथड बना लेते हैं, विदड्रॉ मेथड करने के लिए। ठीक है, तो विदड्रॉ, विदड्रॉ मेथड विथ इनकैप्सुलेटेड लॉजिक। ठीक है, इनकैप्सुलेशन लॉजिक के साथ विदड्रॉ मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे, लाइक पब्लिक, पब्लिक वाइड विदड्रॉ, पब्लिक वाइड विदड्रॉ। इसमें कितना विदड्रॉ करना है, कितना अमाउंट निकालना तुम्हें, वो डाल दो यहाँ पे अमाउंट, जितना भी अमाउंट निकालना, मतलब हमें पैसे निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देंगे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं ना, पैसे नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे कंडीशन देने के अमाउंट इज ग्रेटर जीरो एंड अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बैलेंस। मतलब बैलेंस इतना तो होना चाहिए कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस आप उतना निकाल रहे हो, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जीरो बैलेंस आप विदड्रॉ करने जा रहे हो, 0 रुपया तो निकाल नहीं सकते आप ना। ठीक है, तो ऐसे सीन में जितना भी विदड्रॉ अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे, किससे, बैलेंस से। ठीक है, जितना भी विदड्रॉ अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन लॉजिक कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी हैं।
अब जब भी हमने इसे एक्सेस करना होगा तो हमें यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करना होगा एंड देन यहाँ पे अमाउंट बैलेंस यहाँ पे अपडेट होगा। अपडेट होगा, ये किसके पास जाएगा, गेट बैलेंस के पास, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, है ना, है ना। ओके, नाउ हियर अगेन, ओके सो पब्लिक, सॉरी क्लास, मेन क्लास एक बना लेते हैं यहाँ पे, राइट, एक मेन क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड बनाया हमने इसके अंदर, राइट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास का जो बैंक अकाउंट है, ये तो एक क्लास बन गया, अब ये इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई, ये क्या हो गया, इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई, इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई, हो गई। अब इस इनकैप्सुलेटेड क्लास को हमें यूज करना है, हमें देखना है कि इनकैप्सुलेटेड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें डेटा हेडिंग एब्स्ट्रक्शन आ रहा है कि नहीं, एब्स्ट्रक्शन तो हमने देखा नहीं है अभी, यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन हमने लाया नहीं यहाँ पे, लेकिन डेटा हेडिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखना हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेन क्लास बना लेते हैं। अब मेन क्लास बनाने के बाद इसके अंदर आते हैं और उस बैंक अकाउंट का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बैंक अकाउंट, अकाउंट न्यू एंड बैंक अकाउंट, सिंपल। अब बैंक अकाउंट है तो कोई अकाउंट खुलना पड़ेगा, अकाउंट वन, समझे, कोई अकाउंट वन हमारे पास है, खुलना पड़ेगा। अब इस अकाउंट वन में हमें क्या करना है, अकाउंट वन में हमें सपोज मनी डिपॉजिट करनी है, ठीक है, तो डिपॉजिट, डिपॉजिट इसमें अमाउंट, अब डिपॉजिट हमने जो मेथड बनाया है उसके अंदर हमने यहाँ पे अमाउंट डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपॉजिट में अमाउंट डबल अमाउंट लिया हुआ, तो कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है तो वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 1000 रुपीज ले लिए, सपोज 1000 रुपीज ले लिए हमने, डिपॉजिट कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। नाउ वी जस्ट प्रिंट इट आउट फॉर द मैसेज, लाइक करंट बैलेंस, current balance, current balance is equals to account, account one dot get balance। अब जाके यहाँ पे हमने इस बैलेंस को एक्सेस किया। अगर हम चाहते, अगर हम कोशिश करते कि डायरेक्टली हम इस बैलेंस को एक्सेस कर लें, जो हमारा बैलेंस है यहाँ पे जो कि इनकैप्सुलेटेड है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा हाइडिंग प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअल में उसको आउटसाइडर से, आउटसाइडर कौन है यहाँ पे, मेन है यहाँ पे, आउटसाइडर कौन है, मेन है, ये मेन है, आउटसाइडर है, ठीक है। तो आउटसाइडर पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, आउटसाइडर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेन की जगह इसको हम ले लेते हैं आउटसाइडर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, आउटसाइडर, इजंट इट, आउटसाइडर। अब आउटसाइडर इस बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, तो एक्स को एक्सेस करने के लिए हमें बैंक अकाउंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने पहले तो डिपॉजिट कर लिया मनी अकाउंट, है ना। अब उसको एक्सेस करने के लिए हमें गेट बैलेंस, गेटर मेथड का हमने यूज किया, गेट बैलेंस किया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, विदड्रॉ अमाउंट भी हमने बनाया, तो अकाउंट वन डॉट विदड्रॉ कर लिया हमने, कुछ पैसे निकाल लिए हमने, कितने पैसे निकालिए, 500 रुपीज निकाले, सपोज 200 रुपीज निकाली हमने, ठीक है, हमने 200 रुपीज निकाले। अगेन अगेन, सो हियर जस्ट कॉपी एंड हियर जस्ट पेस्ट इट हियर, या या remaining balance, remaining balance after withdrawal, after withdrawal, remaining balance after withdrawal, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, अकाउंट वन डॉट गेट बैलेंस, फिर से हमने गेट बैलेंस किया, फिर से गेटर मेथड को कॉल हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट, okay, so let me execute it first, then we'll see the execution process, right, how the encapsulation is actually working। So java c test dot java, java मेन मेथड है मेरा, सॉरी आउटसाइडर, आउटसाइडर नेम था ना, आउटसाइडर, करंट बैलेंस इज 1000 रुपीज, फिर हमने 2000 रुपीज, हमने 200 रुपीज हमने निकाली थी, द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द विड्रॉल इज 800 रुपीज। अपडेट हुआ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फॉर द करेक्ट विजन, राइट, करंट बैलेंस 1000 था, फिर 200 हमने निकाल लिया, 200 निकाल के हमने, हमारे पास 800 रुपीज बचा। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, ये आउटपुट हमने देख लिया, एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाली क्लास जो है,
बैंक अकाउंट क्लास, ये एनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे भी आउटसाइडर पे आउटसाइडर के अंदर भी आउटसाइडर क्लास भी क्या इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया। ऐसे भी डेटा नहीं है, कोई डेटा ले सकते तो एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट में डेटा मेंबर है। डेटा मेंबर किसे कहते हैं? वेरिएबल को कहते हैं। अब वेरिएबल को अगर हमें प्राइवेट हमने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो वो इनकैप्सुलेटेड हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस के आगे प्राइवेट रखा, वो डेटा क्या हो गया? इनकैप्सुलेटेड हो गया। अब इसी डेटा को हमें एक्सेस करना और देखना है कि क्या ये इनकैप्सुलेटेड है कि नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पे गेटर मेथड बना लिया, तो इस बैलेंस को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमने सेटर मेथड बना लिया, उसमें मॉडिफाई करने के लिए हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, तो हमने क्या क्या बेनिफिट देखा था? हमने देखा था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देखा था। अब डायरेक्ट हम डिपॉजिट नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहां सिक्योरिटी आ गई। यहां हमने विड्रॉल किया, मतलब यहां पे क्या आ गया? मॉडिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो ये था इनकैप्सुलेशन। अब इसी इसी कंटेस्ट में हम देखेंगे टाइटली इनकैप्सुलेशन क्या चीज होती है। टाइटली इनकैप्सुलेशन क्या चीज होता है, इसी कंटेस्ट में देखेंगे। ठीक है, tightly encapsulation, each and every variable declared as a private and added an extra security procedure, then it is called tightly encapsulated, then it is called tightly encapsulated। हर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और एंड यहां पे जोड़ा है, एडेड एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोसीजर, देन इट इज कॉल्ड द टाइटली इनकैप्सुलेटेड, देन इट इज कॉल्ड टाइटली इनकैप्सुलेटेड। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं और समझते हैं टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्या चीज है। तो ये कर देते हैं टाइटली इनकैप्सुलेटेड, टाइटली इनकैप्सुलेटेड एग्जांपल, राइट, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है? मैंने क्या कहा कि जितनी भी डेटा है, सारे डेटा को प्राइवेट हमें रखना है। सपोज यहाँ पे इसी एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या किया, एक और लिया स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अब इस डेटा, ये भी क्या है, एक डेटा मेंबर, तो इसके आगे भी हमें प्राइवेट लगाना है। जितने भी डेटा मेंबर हैं, सारे डेटा मेंबर के आगे हमें प्राइवेट लगा के उससे हमें इनकैप्सुलेट करना होगा। तो वो क्या हो गया? टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड, डेटा इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड। और दूसरी चीज उसमें क्या थी कि एंड एडेड सम एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू मेंटेन द सिक्योरिटी, टू मेंटेन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, राइट, राइट। अब यहां पे हमने सिंपल सीधा सीधा हमने क्या किया था, जब हमें बैलेंस चेक करना था तो हमने सिंपली यहां पे क्या किया था, बैलेंस को, गेट बैलेंस को कॉल कर दिया था गेटर मेथड की हेल्प से। लेकिन अब यहां पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसमें स्ट्रिंग पासवर्ड दे देते हैं, या योर पासवर्ड। अब यहां पे पासवर्ड अगर सही रहेगा तभी जाके तुम ये कर सकते हो, है ना। उसके पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट का कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग द अकाउंट इनिशियलाइजिंग द पासवर्ड, राइट, इनिशियलाइजिंग द पासवर्ड। तो कंस्ट्रक्टर लेंगे बैंक अकाउंट, राइट, राइट, बैंक अकाउंट, राइट। सपोज यहाँ पे पब्लिक ले लेते हैं, सपोज क्या पब्लिक ले लेते हैं, बैंक अकाउंट। एंड कंस्ट्रक्टर क्या चीज होता है, सिंपल वे में बता दूं, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप का मेथड जिसका नाम क्या होना चाहिए, सेम एज इट इज क्लास का नाम होना चाहिए। तो एक मेथड है जो हमारे क्लास का नेम क्या है, बैंक अकाउंट, उसी के नेम से हमने एक मेथड बना लिया, वो क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, जो कि हेल्प करता है इनिशियलाइज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टांस बनाने के लिए, इंस्टांशिएट करने के लिए, राइट। पढ़ेंगे इसको, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। अब बैंक अकाउंट में हमने क्या किया, पहले बैलेंस ले लिया, जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को ले लिया, इनिशियल बैलेंस, सॉरी, इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस एंड स्ट्रिंग पासवर्ड, सॉरी, पासवर्ड। ठीक है, अब दिस डॉट इनिशियल बैलेंस, सॉरी, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू इनिशियल बैलेंस,
राइट, एंड दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, नो प्रॉब्लम। अब इससे क्या हो गया, पास बैलेंस में बैलेंस आ जाएगा, पासवर्ड में पासवर्ड आ जाएगा। अब इस बैलेंस और इस बैलेंस को हमें एक्सेस करने के लिए हमें पहले अपना पासवर्ड देना होगा, है ना। तो हम कुछ वेरिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ इस गेट बैलेंस में हम कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, रिटर्न बैलेंस डायरेक्ट नहीं करेंगे, रिटर्न बैलेंस डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ पहले पासवर्ड चलेंगे, इफ योर पासवर्ड डॉट इक्वल्स मेथड को कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हमने जो पासवर्ड रखा था उसको पास कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा तो यहां पे रिटर्न बैलेंस, तब जाके रिटर्न बैलेंस करेंगे। अदरवाइज एल्स पार्ट में आएंगे, अदरवाइज एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सर्ट एंड इनकरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड, एक्सेस डिनाइड, ठीक है, एक्सेस डिनाइड। एंड यहां पे रिटर्न कर देते हैं रिटर्न 0 या -1 कर देते हैं, समथिंग एरर, isn't it, और 0 कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने गेट बैलेंस जो हम कर रहे थे डायरेक्टली, हम यहाँ पे गेट बैलेंस को कॉल कर दिए थे हमने, और गेट बैलेंस को डायरेक्ट कॉल करके बिना कुछ पास किए हम डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहे थे। तो वो क्या था, इनकैप्सुलेशन था, इनकैप्सुलेशन था, डेटा हाइड है, इनकैप्सुलेशन है। लेकिन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमने अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दी तो ये क्या हो गया, हमारा टाइटली इनकैप्सुलेशन हो गया। अब हमें उस टाइटली इनकैप्सुलेशन के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो अप करके उसे पास करना होगा, तभी हम एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मेथड में हमने, गेट बैलेंस में हमने क्या कर दिया, सिंपली हम सेट बैलेंस में जो मतलब मॉडिफाई भी कर रहे हैं, तो मॉडिफाई करते वक्त भी हमें क्या करें, हमें मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी ऐड करना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे भी पासवर्ड रख सकते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब वन मोर थिंग, ये चीज तो सही है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन ये कब होना चाहिए, जब आपका पासवर्ड सही हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगेंगे, इफ पासवर्ड, या यहाँ पे योर पासवर्ड लगा लो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, राइट, योर पासवर्ड, योर पासवर्ड, सो योर पासवर्ड, योर पासवर्ड डॉट इक्वल्स पासवर्ड, ठीक है, डॉट इक्वल्स पासवर्ड। अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम इसके अंदर निकाल के डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। एल्स, अदरवाइज अगर पासवर्ड ट्रू नहीं है तो एल्स में आते हैं, एल्स में आते हैं, एंड देन यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, सर्ट एंड इनवैलिड, ये तो यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे देते हैं कुछ इनवैलिड पार्ट दे देते हैं, इनवैलिड इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। ये तो इसका हो गया। इस वाले एल्स का, अगर आपका पासवर्ड नहीं सही है, पासवर्ड आपने रॉन्ग दिया है, तो इसके लिए एक मैसेज और दे देते हैं, यहाँ पे एल्स पार्ट दे देते हैं, एल्स, एंड यहाँ पे हम दे देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर डिपॉजिट, ठीक है। तो हम ऐसे इजीली डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई भी इजीली नहीं कर सकते हैं, एंड एक्सेस भी इजीली नहीं कर सकते। तो आउटसाइडर से सिक्योरिटी थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब मॉडिफाई भी नहीं कर सकता है जब तक आपके पास एक्सेस नहीं हो, एंड उसे एक्सेस भी नहीं कर सकता है। आपके पास प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, है ना, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास विड्रॉल अमाउंट भी है ना, तो विड्रॉल अमाउंट में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं स्ट्रिंग पासवर्ड, सॉरी, योर पासवर्ड, योर पासवर्ड, एंड इसके अंदर आते हैं ये यहाँ पे भी सेम चीज होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, इफ योर पासवर्ड
डॉट इक्वल्स पासवर्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब इसके अंदर आते हैं एंड इसके अंदर आके हमें अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। ठीक है, ठीक है, एंड इसके अंदर हम चाहे तो कुछ मैसेज दे सकते हैं, सॉर्ट या विड्रॉल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ठीक है, एंड न्यू बैलेंस यहाँ पे दे सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं हम। बस मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टाइटली इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन कैसे डिफर है इनकैप्सुलेशन से। टाइटली इनकैप्सुलेशन में हम एक्स्ट्रा कुछ सिक्योरिटी डाल देते हैं तो उसे हम कह देते हैं टाइटली इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे हम बैलेंस को सीधे कॉल कर देते हैं, बैलेंस ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, एल्स अदरवाइज यहाँ पे आते हैं, एल्स में इसके अंदर हम कुछ मेथड मैसेज दे सकते हैं लाइक समथिंग आउट इनवैलिड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो विड्रॉल अमाउंट डाला इनवैलिड हो, इनवैलिड विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट, इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट, राइट। एंड देन आउटसाइड आते हैं, इसके बाहर आते हैं एंड यहाँ पे एल्स लगाते हैं। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है तो यहाँ पे मैसेज देंगे इस आउट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर विड्रॉल, राइट। अब ये क्या हो गया, प्रॉपर सिक्योरिटी हो गई हर चीज में। आपको अगर विड्रॉ करना है, मनी विड्रॉ करना है तो उसके अंदर भी हमने सिक्योरिटी लगा दी। इसके पहले देखा था हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, हमने बस क्या किया, डेटा को हाइड कर दिया था, प्राइवेट एक्सेस कर दिया था। और जिसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया था, जिसको हम कोई बाहरी पर्सन, आउटसाइडर पर्सन नहीं एक्सेस कर पा रहा था डायरेक्टली, उसे गेटर एंड सेटर मेथड की यूज करना पड़ता है। लेकिन उसी गेटर एंड सेटर मेथड में हमने क्या किया, हमने और सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हमारी टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गई। टाइटली इनकैप्सुलेटेड, हर ईच एंड एवरी डेटा मेंबर शुड बी डिक्लेयर एज अ प्राइवेट and added some security, some extra security, that is called the tightly encapsulated। अभी थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखोगे, अब इसको आते हैं मेन मेथड में, आते हैं अपने मेन क्लास में आते हैं। जो आउटसाइडर है, अब कोई आउटसाइडर, सपोज कोई आउटसाइडर आ गया, अब इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेगा, सपोज डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहा है, लाइक समथिंग यहाँ पे हमने क्या, बैंक अकाउंट का एक हमने अकाउंट बनाया। अब जिसमें हमने क्या किया, बैलेंस दे दिया सबसे पहले, समथिंग 10,000 बैलेंस दे दिया, 1,000 बैलेंस दे दिया। ठीक है, एंड इसके अंदर पासवर्ड हमने दे दिया 1234। ठीक है, 1234 हमने पासवर्ड दे दिया। अब हम बिना पासवर्ड के अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे, सपोज बिना पासवर्ड को इसको हम एक्सेस डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, बिना पासवर्ड के मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंग ट्राइंग टू एक्सेस विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन, हमने यहाँ पे पासवर्ड पास ही नहीं किया है। ठीक है, पासवर्ड सपोज हमने पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग दे दिया, सपोज हमने तुक्का मारा कोई पासवर्ड, नहीं, यहाँ पे पास लिख दिया, पास 1 2 3 लिख दिया, जो कि रॉन्ग है। हमारा हमारा पासवर्ड क्या एक्चुअल में 1 2 3 4 है, लेकिन हमने पासवर्ड क्या पास किया, पास 1 2 3, रॉन्ग है, रॉन्ग है, राइट। ठीक है, यस, यस। इसको क्या करते हैं, इसको हम एक मैसेज दे देते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। ठीक है, सो ट्राइंग टू एक्सेस, ट्राइंग टू एक्सेस with wrong password, with wrong password। ठीक है, trying to access with wrong password। ठीक है, क्या एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, यस, ओहो ओहो। तो हमने यहाँ पे गलती की है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते इसको।
ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम काम क्या करते हैं, डिपॉजिट वाले मेथड में आके हमने बैलेंस यहाँ पे एक मैसेज हम ड्रॉप कर देते हैं, राइट। सिस्टम डॉट प्रिंटलन डिपॉजिट सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस समथिंग इतना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रॉन्ग पासवर्ड की हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड से, ठीक है। रॉन्ग पासवर्ड से हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, राइट। सपोज एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे आते हैं एंड देन अटेम्प्टिंग trying to access trying to access trying to access balance, हम एक्सेस बैलेंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या डायरेक्टली हम गेट बैलेंस को कॉल कर दे रहे थे, बैलेंस एक्सेस हो जा रहा था। तो ट्राइंग टू एक्सेस बैलेंस विदाउट विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, बिना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के हम बैलेंस एक्सेस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज एक मेथड प्रिंट कर लिया, सिस्टम एंड ट्राइंग टू एक्सेस बैलेंस विदाउट ऑथेंटिकेशन। बिना ऑथेंटिकेशन के अगर हम बैलेंस यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लाइक अगर एक्सेस करना, हम इनकैप्सुलेशन में क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इस अकाउंट वन डॉट गेट बैलेंस कॉल कर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दिया पास 123 हमारा पासवर्ड क्या है, 1234 है। हमने पासवर्ड दिया पास 123 जो कि रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब हमने क्या करके देखा, हमने अमाउंट डिपॉजिट करके देखा, मॉडिफाई करके देखा बिना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के, तब हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। फिर हमने एक्सेस करने की कोशिश की, तो भी देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस चीज को हटाते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे हम प्रॉपर ऑथेंटिकेशन से एक्सेस करेंगे एंड मॉडिफाई भी करेंगे, ठीक है। सो अटेम्प्टिंग डिपॉजिट एंड withdrawal with proper authentication, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की हेल्प से हम इसे विड्रॉ भी करेंगे एंड डिपॉजिट भी करते हैं। लाइक सो वी हैव अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, इसमें हमें सबसे पहले बैलेंस कितना हमें डिपॉजिट करना है। सपोज हमने 2000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट करने के लिए हमें पासवर्ड भी देना होगा, तो पासवर्ड हम देंगे अपना 1234, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड है, क्योंकि हमने इनिशियल बैलेंस हमारा 1000 रुपीज था और पासवर्ड हमारा 1234 था। अब इस 1000 में 2000 ऐड हो जाएगा एंड पासवर्ड हमारा करेक्ट है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड करेक्ट तो ऐड होकर 2000 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगेन अगेन अकाउंट वन डॉट विदड्रॉ करेंगे विद प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। तो हमने अमाउंट विदड्रॉ करना, सपोज 500 रुपीज विदड्रॉ करना है, ठीक है। 3000 माइनस 500 कितना हो बचेगा हमारे पास, 2500। ये चीज हम आउटपुट जब हम देखेंगे तो मैच करेंगे अपना, ठीक है, अपने ड्रेस को मैच करेंगे। हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, विदड्रॉ करने के लिए पासवर्ड देना था 1234। सपोज यहाँ पे हमने पासवर्ड रॉन्ग दे दिया, यहाँ पे अगर रॉन्ग पासवर्ड दे दिया, रॉन्ग पासवर्ड, तो देखेंगे आउटपुट क्या आता है। सेम कोड को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड विद प्रॉपर ऑथेंटिकेशन 1234, राइट पासवर्ड, इसको दे देते हैं राइट पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये चीज हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसे अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेट अ मिनट, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कोई कंपाइल एरर नहीं है। जावा आउटसाइडर, कोई आउटसाइडर है एक्सेस करने जा रहा है, ठीक है, कोई आउटसाइडर एक्सेस करने जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, पासवर्ड गलत दिया था। यहाँ पे हमने देखा पासवर्ड हमने यहाँ पे गलत दिया था, पास 123 दिया, तो उसके लिए हमें मैसेज क्या मिला, इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर डिपॉजिट। आप डिपॉजिट इनकरेक्ट पासवर्ड से नहीं कर सकते हो, करेक्ट पासवर्ड दो, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से बैलेंस भी हमने एक्सेस करने की कोशिश की थी इनकरेक्ट पासवर्ड से, ठीक है। तो इनकरेक्ट पासवर्ड से यहाँ पे बैलेंस हमने एक्सेस करने की थी, इनकरेक्ट पासवर्ड एक्सेस डिनाइड, ये हमें मैसेज मिला। फिर ट्राइंग टू एक्सेस बैलेंस विदाउट ऑथेंटिकेशन, ये 00, क्योंकि हमने वहां पे रिटर्न 0 कर दिया था,
ठीक है, बैलेंस जीरो कर दिया तो बैलेंस हमारा जीरो मिला था। विदाउट ऑथेंटिकेशन हमें बैलेंस कितना मिला, जीरो जीरो। डिपॉजिट सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस इज 3000 रुपीज। हमने फिर उसके बाद हमने डिपॉजिट किया कितना, 2000 रुपीज डिपॉजिट किया विद प्रॉपर ऑथेंटिकेशन 1 2 3 4। दैट इज व्हाट आवर पासवर्ड फॉर आवर अकाउंट वन, फॉर अकाउंट वन, दैट इज पासवर्ड ऑफ अकाउंट वन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने विड्रॉ किया लेकिन गलत पासवर्ड से विड्रॉ किया, तो इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर विड्रॉल। फिर हमने पासवर्ड सक्सेस सही पासवर्ड दिया तो इनकरेक्ट, विड्रॉल सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस इज 2500 रुपीज। दैट इज वॉट आवर ट्रेस। 2500 रुपए हमारे पास बच रहा है 3000 में से। इसी तरीके से आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, अलग अलग अकाउंट। सपोज यहाँ पे फिर से एक बैंक अकाउंट है, कोई बैंक अकाउंट, बैंक है कोई, इस बैंक अकाउंट में एक अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2 एंड इज इक्वल्स टू न्यू, एंड देन बैंक अकाउंट को कॉल करके यहाँ पे इनिशियल बैलेंस, किसी का इनिशियल बैलेंस 500 दे देते हैं। पासवर्ड उसका उसका अपना कोई पासवर्ड होगा, लाइक समथिंग पास 1 2 3, सॉरी ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पास करेंगे इसे। बस अब सेम आपका ये होमवर्क है कि आप इस अकाउंट को ऐसे 10 अकाउंट आप बनाओगे, 10 अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट आप अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हो, सिक्योरिटी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि उसको एक्सेस करने पे क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या मैसेज देखने को मिले, ये प्रॉपर आप कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, एज अ होमवर्क आप लिख सकते हो और इसे करके देखो आप। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो चीज समझाता हूँ मैं आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टाइटली इनकैप्सुलेटेड को डिफर करती हैं इनकैप्सुलेशन से। ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइटली इनकैप्सुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं। तो हमने क्या कहता है, टाइटली इनकैप्सुलेशन वो होता है जो ईच एंड एवरी डेटा मेंबर आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट एंड एडेड सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड द टाइटली इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, ओके। सो इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, पब्लिक क्लास अकाउंट है जिसमें एक ही डेटा मेंबर है जो कि बैलेंस है, जो कि डिक्लेयर किया गया है प्राइवेट, एज अ प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गया। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। क्लास ए है, क्लास ए में एक एक्स नाम का वेरिएबल है जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये क्या हो गया, टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गया। लेकिन एक क्लास बी है, क्लास बी है जो कि एक्सटेंड कर रहा है ए को, ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ ए को एक्सटेंड कर रहा है, यानी ए की प्रॉपर्टी को ले रहा है। तो ए में जो एक्स था वो प्राइवेट था, एंड इसमें जो एक्स है ये इस वाले एक्स से डिफरेंट है, इस वाले एक्स से डिफरेंट है। ये क्लास बी का एक्स है, ये क्लास ए का एक्स है। तो क्लास ए का एक्स प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ तो ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गया। लेकिन क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए को और अपनी अपने मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया, इस वाले एक्स को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया, तो ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्लास सी है जो कि एक्सटेंड्स कर रहा क्लास ए को, क्लास ए को, सॉरी व्हाट हैपेंड, ओह माय गॉड, या या हियर, एक क्लास सी है जो एक्सटेंड कर रहा है ए को। ठीक है, तो ए में जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर क्या हैं, प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। तो उसकी डेटा, उसके सारे डेटा किस में आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। और सी में जो आए तो वो तो सारे प्राइवेट है, और सी की अपनी एक डेटा है जेड नाम की, ये भी क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट है, सारी के सारी प्राइवेट है, तो क्लास सी भी क्या हो गई, ये भी टाइटली इनकैप्सुलेटेड हो गया। क्लास ए टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, क्लास एक टाइटली इनकैप्सुलेटेड है, क्लास सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है। दैट इज दैट्स इट। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास ए है, ठीक है, एक क्लास ए है जिसमें एक वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10 है, लेकिन ये प्राइवेट डिक्लेयर नहीं है, दिस इज नॉट द टाइटली इनकैप्सुलेटेड। ओके, सो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, लेकिन बी के अंदर जो डेटा है एक्स है वो प्राइवेट है, लेकिन एक्सटेंड कर रहा है ए को, और ए में ऑलरेडी हमने देखा कि वो प्राइवेट डिक्लेयर नहीं है, वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो ये बी भी क्या होगा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं होगा। क्लास सी एक्सटेंड्स बी, अब क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है बी को, यानी कि बी की सारी प्रॉपर्टी किसको मिली, सी को मिली। अब एक्चुअल में सी क्या होगी, ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड होगा, क्योंकि बी के अंदर जो भी डेटा है प्राइवेट इंट एक्सटेंड वो प्राइवेट ही है, एंड सी के अंदर जो डेटा है जेड वो भी प्राइवेट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे सारे के सारे डेटा, ईच एंड एवरी डेटा मेंबर आज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट, so this is tightly encapsulated.
तो बी टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं हुआ, ए टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं हुआ, लेकिन सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके फाइन, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो होप सो इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन में आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ गए हो, क्लियर हो गया हो। विद एग्जांपल हमने देखा, तो एग्जांपल में आप प्रैक्टिस करोगे इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेशन, बाकी बचे हुए भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, सो सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक।